या सर आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया था एज ए होस्ट? सर मैंने सोचा कि क्या करना, उंगलियां चलाएंगे, पैर के चैनल्स को प्रेस करेंगे, अब हम करेंगे मसाज चैनल्स की। आपको होस्ट बना दिया है। हाँ हाँ ठीक है सर, स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। हाँ। एंकल, सब लोग वीडियो ऑन कर लें जो आए हैं। काफ मसल्स की ऊपर से और नीचे से प्रेसिंग, पैर के ऊपर से और नीचे काफ मसल्स की प्रेसिंग, एक जेंटल मसाज। ऐसा अगर हम थोड़ा तेल लगा के करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरे पैर की पहले फिंगर्स चलाएंगे, इस पैर का हमने ये प्रेशर पॉइंट्स नहीं दबाए हैं, वो भी एक बार दबा लें। जो हमारे फुट पे सारे बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, दोनों पैर के। आए करें चैनल्स, एंकल, काफ मसल्स, ऊपर भी दबाएंगे ऐसे थंब से, और नीचे तो हमारी काफ मसल्स दबेंगी ही दबेंगी। डाइजेशन के लिए काफ मसल्स को दबाना बहुत अच्छा, इसीलिए खाने के बाद ही एक आसन है वज्रासन जो कर सकते हैं, बाकी सारे कोई भी आसन नहीं कर सकते। दोनों पैर सीधे करेंगे, थोड़े से हमारे घुटनों की मालिश, इनर साइड आउटर साइड बोथ, टखने पकड़े, घुटनों की मालिश, आइस को थोड़ा खोलेंगे, टैपिंग, रक्त का संचार होता हुआ साइड में। बैठेंगे, थोड़ा सा करते हैं हम हाथों की, हैंड्स के लिए फिंगर्स, जैसे हमने पैर की थी, हमारे हैंड्स की फिंगर्स, दोनों हाथ की, लॉक करेंगे दोनों फिंगर्स को, ऐसा दिख रहा है ना? एक करके चैनल्स, wrist, elbow, आगे पीछे साइड, underarm, पीछे लेग के पास, एक हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, लेंगे गोल चक्कर, 1 2 3 4 5, निकलो,
ग्रेट। पूरा शोल्डर्स खुलते हुए यहीं पे शोल्डर मूवमेंट ले लें, सिर्फ शोल्डर मूव कर रहे हैं, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। आगे मिलाएंगे हमारे एल्बो, चक्कर, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5 जाएंगे। अब हम थोड़ा सा वेस्ट के लिए कर लेते हैं, जाएंगे लेफ्ट 1 पूरा ट्विस्ट, 2 फुल ट्विस्ट, then 1 2 sideways, 1 2 3 4 5 6 9 10 रिलैक्स। थोड़ा सा नेक मूवमेंट और 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, पीछे जाएंगे सांस भरेंगे, आगे जाएंगे सांस निकालेंगे, आईज क्लोज। चार, गहरी लंबी मुंह की ध्वनि, मूलबंध को लगा कर रखेंगे। उसके लिए हम अलग से टाइम नहीं दे रहे, प्रार्थना में, गायत्री मंत्र में और ओम की ध्वनि में मूलबंध को खींच के रखेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे पिता और अन्न के देने वाले प्रभु, सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है, हम आपके पावित्राक्षित ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित। आसन पर लेटकर बैठेंगे 5 टाइम्स, ऐसे और लेटकर बैठेंगे। 1 2 3 5। किसी से ऐसे बैठा नहीं जाए तो आप पूछ लें, वापिस बता दूंगी कैसे करना है स्लो में। अब हमें थोड़ी सी नीज की एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करेंगे नीज? 2 ऑप्शन है। पहला तो है आप ऐसे पकड़े और ऐसे बैठ के करेंगे 10 टाइम। दूसरा ऑप्शन है खड़े होंगे, 1 2 3 4, बैकबोन स्ट्रेट, 5
6 7 8 9 10 रिलैक्स सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे वेरी गुड कवर सांस लीजिए आपको हिलाएंगे फास्ट पूरा राउंड रोटेशन 1 20 change बैक थोड़ा सा साइड ट्विस्टिंग करेंगे खोलेंगे पैरों को एंड स्टार्ट बाय ऑल्टरनेट टो टच ठीक है 50 करेंगे स्टार्ट 1 2 सावधानी हाथ पूरा पड़ेगा हमारे पाँव पे और ये हैंड पीछे चलेगा एकदम स्ट्रेट ठीक है स्टार्ट रिलैक्स नीचे रिलैक्स करेंगे ऊपर नहीं उठना पैरों में फासला बढ़ाए एंकल्स को पकड़े नीचे रिलैक्स घुटने सीधे धीरे धीरे वापस पैरों का फासला कम करें जाएंगे 30 टाइम्स साइड पर स्टार्ट हाफ हाफ बेंडिंग बस ये जो हैंड है स्ट्रेट 1 2 3 फासला और कम 4 5 6 साइड फैट कम होता हुआ रिलैक्स रिलैक्स कैसे करेंगे आप आगे थोड़ा सा जॉग करेंगे पीछे बैक वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं है स्टेप बैक वेरी गुड जब हम बैक वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं हमारे ब्रेन में वाइब्रेशन तेज हो जाती है बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग अनयूजुअल आएंगे थोड़ा सा साइड बेंडिंग जाएंगे जितना जा सके जाए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। बस स्ट्रेचिंग करेंगे। खोलिए पैरों। बहुत दिन से नहीं खोला है। देखते हैं कितना खोल पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा खोले, बट बहुत केयरफुल। होल्ड, आउट। लेफ्ट नी आसन पे लगाएं। राइट तरफ, राइट की तरफ आ जाए, राइट नी की तरफ, और रुके। फेस हमारा राइट नी की तरफ। इससे हमारी स्ट्रेचिंग ज्यादा हो रही है। पीछे पैर को ज्यादा सा टारगेट होना चाहिए। एक दिन जमीन में हमारे पैर फ्लैट हो जाए। चेंज। अब हम लेफ्ट नी की साइड है और राइट नी हमारा आसन पर। खींचे ज्यादा से ज्यादा। वापस। ये हमने किया फुल स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे से आप नीचे वापस आएंगे। थोड़ा आपने अगर अच्छे से किया है तो आपको आज इनर थाइज में पेन हो सकता है। चलिए करेंगे टो टच। आ जाए आसन में। हैंड साथ में, साथ करके हाथ ऊपर, थोड़ा सा फासला कर लें, बैलेंस बना रहेगा। थोड़ा पीछे जाएंगे, हल्का से पीछे चलें। नीचे 1 2, सांस निकाल के बाहर, सांस भरकर ऊपर। हो गया होगा एक ब्रीथ। पूरा पेट तक हुआ। रिलैक्स। एक बार करेंगे चंद्र नमस्कार और फिर सूर्य नमस्कार। चंद्र नमस्कार के लिए लेफ्ट साइड में आए। ओम चंद्रा नमः। ऊपर लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे जाएंगे, राइट साइड आएंगे गॉडेस पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ नीचे, राइट पैर राइट साइड, लेफ्ट पैर स्ट्रेट साउथ। जमीन के पैर में जाएंगे, राइट साइड देखेंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल पोजीशन, दोनों पैर राइट साइड, हाथ खींचते हुए ऊपर जाएंगे, हाथ कान के साथ। 1 2 3 उठने सीधे 4 5 6 7 8 9 10। वापिस लगाएंगे आसन से लेफ्ट वन, वीर आसन की राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बैठेंगे राइट पैर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर पास में लाते हुए बालासन की स्थिति। 1 2 3 4 5
6 7 8 9। यहीं से राइट पैर खोल बैठ जाए लेफ्ट पैर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीरासन opposite side, left side। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर सीधे, घुटने सीधे, सॉरी। पर अब चलेंगे प्राइवेट पोज, हाथ कंध के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। वापस लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड है, राइट पैर राइट साइड, हाथ जमीन के पैरेलल रहेंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस पैरों का फासला थोड़ा कम, आएंगे गॉडेस पोज में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड आ जाएंगे, हाथ शरीर के साथ रिश्ते के ऊपर रहेंगे। अर्धचंद्रासन की स्थिति, राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 9। वापस हाथ मध्य में खींचते हुए विश्राम, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। करेंगे हम सूर्य नमस्कार। चंद्रासन में फुल बैठे हो गई। अभी सूर्य नमस्कार में थोड़ा कार्डियो करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल सूर्य नमस्कार करिए, जब तक कंप्लीट हम करेंगे तब तक आप नॉर्मल सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। पर रुकना नहीं, क्योंकि हमने कल भी बहुत लाइट आसन किए थे। आज से थोड़ा फास्ट। गहरे लंबा सांस एक बार मुंह से निकाल दे, हाथ छाती के मध्य में सूर्य देवता का आह्वान से एक बार। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ खींचते हुए ऊपर, हाथ के साथ थोड़ा सा पीछे, छाती से, पेट से नहीं जाएंगे नीचे। 10 बार। 1 2, हालांकि कर चुके हम। 3 4 5, 5 बार ही करते हैं तो हम ये कर चुके हैं। पैर को पीछे लेके जाएंगे, राइट पैर को अप, थोड़ा फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर पीछे। पर्वताकार आसन की स्थिति, पैरों को लगाए पीछे ज्यादा से ज्यादा। उठाएंगे राइट पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7। चेंज। पर्वताकार आसन में करेंगे पहले अष्टांग प्रणाम, फिर भुजंग और फिर पर्वत। 3 आसन एक साथ 10 बार। स्टार्ट। दो समझ में आया, मैं रिपीट कर दूंगी। पांच 6 7, पैरों का पूरा ग्रिप। 8 9 10। वापस पर्वताकार, रिलैक्स करें थोड़ा सा। यहाँ पे एरिया चलाएंगे। 2 3 आएंगे। मांजरी, मंजरी से एक तो बॉडी पोस्चर ठीक,
दूसरा थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वापस एक साइड करना है अभी अश्वचारण का। फिर वापस एक साइड 10 हम करेंगे अश्वचारण। आएंगे स्टार्ट। 1 2 3 रिलैक्स। दोनों पैर आगे, बस रुकेंगे इस पोजीशन में। पैरों को, छाती को दबाएंगे पैरों के साथ। हाथ कान के साथ जाते हुए धीरे धीरे पैर खोलेंगे, करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग, फुल बैकवर्ड बेंडिंग। जाइए हाथों का सहारा लेके जितना पीछे आसन पर लेट जाए। आसन पर लेट कर विश्राम। गहरा लंबा सांस। करेंगे शरीर का अवलोकन लेटकर। ध्यान में पैरों के पंजे, उंगलियां, अंगूठा देखें। आप मन की आंखों से अगर देखेंगे इमीडिएट रिलैक्स, और नहीं होगा तो हल्का सा हिलाएं। पैर का तलवा, एड़ी, पिंडलियां, लेग पूरा, नीज, थाइस, जेनिटल ऑर्गन्स, लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन, चेस्ट, टॉर्सो। मन की आंखों से देखें। राइट फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स, आर्म, राइट हैंड का रिस्ट, हैंड, लोअर हैंड, एल्बो, ऊपर का हैंड और हमारा कंधा। राइट लेफ्ट पे आ जाए, लेफ्ट की फिंगर्स, रिस्ट, थंब, लोअर हैंड, एल्बोज, ऊपर हैंड, हमारा शोल्डर। पूरा शोल्डर, चेस्ट देखें, गर्दन देखें, फेस, लिप्स, नोज, आईज को देखें और अब अपने बालों को देखें। एक एक बाल 3 से 4 गहरा लंबा सांस। जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। आ जाएंगे चेतना में, दोनों हाथ पैर मिलाएंगे और शरीर के साथ करेंगे ताड़ासन। हाथों को ऊपर खींच के लेके जाएंगे, सांस भरे, बॉडी को 2 हिस्सों में खींच दे, जैसे कि कोई आपके पैर खींच रहा है और कोई आपके हाथ। कैसे बॉडी खींचेगी? पेट एकदम फ्लैट हो जाएगा पीछे। रिलैक्स। एक बार फिर से खींचते हैं, रिलैक्स। यहीं से 5 बार करेंगे नाव। स्टार्ट करें। पीछे जाएंगे तो हल, आगे जाएंगे तो अश्वत्थामा। 2
3 आज करवाऊंगा सिर्फ रूप से घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ, बैकबोन एकदम स्ट्रेट, और सर्वोत्तमासन सर्वांगासन। आएंगे वापस, पैर पीछे लेके जाएंगे अलग से, हाथों का सहारा लेते हुए, कमर का एक छल्ला जमीन पे रखते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे। इसका विपरीत करेंगे। आज करते हैं चक्रासन। अगर चक्रासन नहीं हो रहा तो आप कर लें सेतु बंधन। चक्रासन हाथों से पैर फोल्ड करके बॉडी, चाहे तो पंजों पे आ जाए, इस आने के लिए पहले हेड लगाएंगे। कोशिश करें अपनी नाक को आसन से लगाएं, धीरे धीरे करेंगे। एक मकरासन, रिलैक्स करेंगे मकरासन में। दूसरी विधि, पैरों में थोड़ा सा फासला, पैर ज्यादा से ज्यादा बेकम के पास जाएंगे। राइट साइड, राइट पंजा, लेफ्ट घुटने को दबाता हुआ कोशिश करें दोनों घुटने आसन पे लग जाए। कमर में पूरा खिंचाव, थोड़ा सा पैरों को आगे ऊपर उठाएंगे, फोल्ड स्ट्रेट करेंगे। सिर्फ 50, 1 2 3 4, इसको करते समय मैंने एक बात बताई थी ना, दोनों घुटने के बीच में कोई चीज रख ले तो नीज की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। कुछ भी रख ले आप, तो नीज को खुलने नहीं देगा। तो मुझे लगा नहीं था आपको क्लास में। नीचे रखिए पैर धीरे धीरे। कोई भी चीज बीच में रखने से घुटनों पे प्रेशर बहुत जबरदस्त हो जाता है, जिससे कि आपको डबल बेनिफिट हो रहा है, नीज का भी और आपको पैर फोल्ड से जो पेट पर असर पड़ रहा है तो है। अब पैर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। अभी हम आप नीचे किया लोअर बॉडी, अब हम थोड़ा अपर बॉडी करेंगे। सिर्फ 20 टाइम उठेंगे। हाँ, पेट देखना है ज्यादा से। 1 2
3 4 6 7 9 10 11 12 19 30। रिलैक्स। राइट साइड से आएंगे पेट के बल। करवट हमेशा राइट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट पे प्रेशर ना है, इसलिए आज करेंगे फास्ट में भुजंगासन। हाथों को चेस्ट के पास 20-20 के 2 सेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 20। 20 में रिलैक्स। राइट साइड से देखिए पैर को, लेफ्ट पैर को, लेफ्ट साइड से देखिए राइट पैर। 10 करेंगे। 10 और भुजंग करेंगे हम। हथेलियों को अंदर चेस्ट की तरफ रखकर स्टार्ट करें। 1 10। अब 10 करेंगे। हथेलियां बाहर, सिंगल हैंड की फिंगर्स बाहर। 1 10। रिलैक्स। चाइल्ड पोज में विश्राम। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। हमारा गाल या कान हमारी हथेलियों पे लगाना। करेंगे 10-10 बार शलभासन। अभी क्योंकि हमने ऊपर से बॉडी को उठाया था, फिर से अपर बॉडी, अब लोअर बॉडी के लिए शलभासन 10-10 करें। शलभासन की सावधानी, घुटना एकदम सीधा, पंजा खिंचा हुआ। दोनों पैर से रिलैक्स। फिर से चाइल्ड पोज में रिलैक्स। रिलैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज चेस्ट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। एड़ी पंजे मिलाएंगे। करने जा रहे हैं हम धनुरास। एंकल्स पकड़ेंगे, अपने हेड को नहीं उठाएंगे, पहले पंजे पैर उठाएंगे, थाई मस्तक खींचे। पीछे 5 बार। साइड रोलिंग सर्वासन, ये भी 5 बार। पंजा खींच के रखेंगे, एंकल खींच के रखेंगे। हो जाए, आ जाए,
प्रशासन में बैठकर विश्राम। करते हैं मंडूकासन। सांस अगर चढ़ा लग रहा है, गहरा लंबा सांस लेके सांसों को नॉर्मल करें। तो उनको लगता है सांस नॉर्मल है, मंडूकासन शुरू करें। मंडूकासन में कई विधि है। हर विधि में 30 सांस को बाहर फेंके कपालभाति की तरफ, या 30 गहरे लंबे सांस लें तो आपका 30 सेकेंड्स के लिए सारे हो जाएंगे। बंद, पूरा ध्यान पेट पे, पेट के दबाने पर, पेट के प्रेशर पर। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सुंदर मंडूकासन। इवन डायबिटीज के लिए अच्छा है मंडूकासन। क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है पेट पर, तो मुझे लगता है फाइब्रॉइड्स और सिस्ट के लिए भी मंडूकासन अच्छा। मल्टीपल बेनिफिट्स है। फैटी लीवर, सिस्ट, किडनी की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रिया, डायबिटीज, हार्ट के लिए। और आप कपालभाति करते जा रहे हैं तो उसका डबल बेनिफिट हो रहा है ना। नीज में प्रॉब्लम है तो आप डाइनिंग चेयर पे या सोफे पे भी बैठ के कर सकते हैं, आगे बैठ के एकदम से। और जब भी चेयर पे बैठे तो पैर पे पूरा वजन होना चाहिए, नहीं तो आप आगे गिर सकते हैं। लास्ट विधि में हम योग मुद्रासन करेंगे। लगाएंगे पद्मासन, फिर पेट को दबाएंगे। प्रेशर डबल है, एड़ियां भी पेट दबा रही हैं और हमारी हथेलियां भी। तो जिस दिन किसी कारण से कुछ न कर रहे हो, मंडूकासन, सूर्य नमस्कार और एक वक्रासन जरूर करें। वापस यहीं से करेंगे हम गोमुखासन। बैठेंगे राइट पैर की एड़ी पर, लेफ्ट पैर ऊपर से जाता हुआ, पोस्चर एकदम सीधा। लेफ्ट हाथ को ऊपर से लेंगे, राइट हैंड को नीचे से लेकर दोनों हाथों को पीछे से लॉक करें। कोशिश करें आपकी जो हाथ ऊपर है उसकी जो कोहनी है वो आकाश की तरफ हो ज्यादा से ज्यादा, तो आपकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। गहरा लंबा सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, ये कपालभाति।
change. रिलैक्स। करेंगे वक्रासन। आज वक्रासन हम चेंज करके करते हैं। थाई को लगाएंगे, हमारी नी को लगाएंगे हम, नी नहीं सॉरी, एडी को लगाएंगे हम लेफ्ट पैर के एकदम जंगा मूल। फिर फोल्ड करेंगे पैर से, लेफ्ट पैर किस करेंगे ज्यादा से ज्यादा बॉडी का प्रेशर देखिए, एडी का प्रेशर। दीवार का सहारा ले सकते हैं बैठने के लिए। चेंज कर लेफ्ट एडी, दबा रही है पेट को। वापस आएंगे वज्रासन में, करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए पैर के आगे से पंजे खुले, घुटने खुले सॉरी, फिर पंजे जाएंगे पीछे, ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड बेंडिंग। अब पकड़ ले अपनी में एड़ियां पकड़ के हाथ मूवमेंट कर ले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। हैंड्स की मूवमेंट से पोस्चर को चेंज ना करो। 1 2 3 4 5, 1 कोशिश करें यहीं से पीछे बैठते हुए आ जाए। तो वज्रासन में मिलाए, आगे से पंजे, आगे से घुटने मिला के रखिए स्थिति में। धीरे धीरे वापस कोहनी का सहारा लेते हुए बैठेंगे, करेंगे सिंहासन। भुजंगासन में सिंहासन कर सकते हैं, ध्यान रहे और हाइट है वो और पेट ज्यादा से ज्यादा नीचे, जीवा बाहर। रखेंगे
पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, होली का पावन अवसर, खिल खिलाकर हंसेंगे, मन से हंसेंगे। जरूरी नहीं है कि बहुत तेज आवाज निकले। ऐसा आंखें बंद करें, फील करें कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स के जो एकदम प्रिय आपके परिजन हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं या आपकी अच्छी सहेलियां हैं, वो आके आपको खूब सारा रंग लगाएंगे। उन्होंने एक बाल्टी भर के कलर की आपके ऊपर डाली है और अब आपको अच्छे से आपके मन में मना कर रहे हैं हम, मत करो, बट मन ही मन बड़ा प्रसन्नता हो रही है। इस भाव को मन में रखकर हंसेंगे कि हम पूरे रंगों में नहाए हुए हैं। हर तरह के रंग हैं उसमें, लाल, नीला, पीला, गुलाबी। हंसेंगे। शांत बैठेंगे, प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करेंगे, इतने सुंदर रंग हमारे जीवन में भर जाए, हर स्थिति को हम अच्छे से फेस कर पाए, खुशी खुशी, और हम ऐसे ही हमेशा हंसते खेलते रहे। शुरू करेंगे हमारे आज के प्राणायाम। प्राणायाम से पहले हम एक बार कर लेते हैं शीर्षासन, फिर हम प्राणायाम शुरू करते हैं। हमारे पास 3 मिनट है, 6:10 पे एग्जैक्ट हम प्राणायाम शुरू कर देंगे। कर लेते हैं एक बार शीर्षासन, फिर ओम की ध्वनि करके हम प्राणायाम शुरू करेंगे। अगेन शीर्षासन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर से हमारा बॉडी का मैकेनिज्म रिवर्स हो रहा है। जैसे रिवर्स वॉकिंग किया था, ऐसे ही शीर्षासन के बहुत बेनिफिट है। हेड टिकाएंगे अच्छे से, पैरों को धीरे कोशिश धीरे धीरे वापस, सावधानी से वापस आए। कभी भी घुटने पैरे ना लगाए, पहले पंजे पैर के, फिर घुटने। अभी थोड़ी देर हेड को नीचे ही रखो, जिससे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। वापस। दिन में कभी भी समय मिले तो पैरों को ऊपर, बॉडी को लिटाकर, हिप्स आप कोशिश करिए फेस और अपर बॉडी टुवर्ड सीलिंग, और आपके हिप्स कोशिश करें दीवार से लगाएं या बेड से लगाएं, और पैरों को स्ट्रेट 90 डिग्री जरूर करें। 5 से शुरू करके 20 मिनट तक आप करें, तो आपको एक अलग सा वाइब्रेशन आपके हेड में आएगा, और जिससे मुझे लगता है रिलैक्स भी होगा, या नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। तो थाइस के लिए बहुत अच्छा है, वेरिकोस के लिए बहुत अच्छा है, पेट की डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सारा जो ब्लड है वो एकदम से पेट में आके इकट्ठा होता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के प्राणायाम। के 20 तक करेंगे हम कपालभाति, 8 मिनट।
मूलबंध को लगा कर रखेंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर, हाथ में जमा के रख सकते हैं, मुद्रा में रख सकते हैं या पीछे। अब शुरू कर दें बैकबोन के पीछे, जिससे बैकबोन को सपोर्ट मिलेगा। पूरा ध्यान हमारा सांस को बाहर फेंकने पर, तभी हमें इसका 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर हमें पता चले कि अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो 3-4 चीजें ज्यादा फायदा करती हैं। धीरे धीरे करना होता है। आवाज आ रही है ना? हमारी ब्रेन के दोनों हिस्से अधिक एक्टिवेट होते हैं। तो जब हम अनुलोम विलोम करें तो जल्दी से सांस को न भरें न निकालें, और दोनों स्थितियों में 4 से 5 सेकंड रुके, यानी भर करके भी और निकाल करके। हमें मात्रा से नहीं मतलब है कि हम इतनी देर भरें, मतलब है हमारा अच्छी तरीके से सांस भर जाए, अच्छी तरीके से सांस निकल जाए, कमर गर्दन सीधी है। तो जब हम सांस भरें तो अपने दिमाग में, अपने मन में एक बात रखें कि ये सांस ऑक्सीजन हमारे ब्रेन, यानी जब दाहिने से भरेंगे तो बाएं ब्रेन के हिस्से में, बाएं से भरेंगे तो दाहिने ब्रेन के हिस्से में। तो जो हम 5 सेकंड रुकते हैं उससे ब्रेन में सांस यानी ऑक्सीजन और अच्छी तरीके से जाती है। तो कम से कम खाली समय में 5 मिनट इसको रोज करें तो सिर दर्द में फायदा, दिमाग तेज होगा, लंग्स अच्छे से खुलेंगे और ध्यान लगेगा। आप देखना, जब इस हिसाब से आप अनुलोम विलोम करोगे तो आपका मन पूरा आपके सिर के अंदर होगा कि अब ऑक्सीजन यहाँ जा रही है, अब ऑक्सीजन यहाँ जा रही है, अब ऑक्सीजन यहाँ जा रही है। ये जरूर करना है हमें। यानी हम ये मान के चले कि कपाल भाती से कम फायदा नहीं है इसका, बल्कि और फायदा हो गया ना, क्योंकि हम रुकते हैं सांस भर के 10 से 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड। और अनुलोम विलोम करने से हमारे दोनों साइनसेस क्लियर होते हैं, जबकि अनुलोम कपालभाति में जो क्लियर होगा सांस उसी से फेंक पाते हैं, दूसरी तो ठीक से नहीं खुल पाती। इतना अच्छा ध्यान लगता है, इतना अच्छा ध्यान लगता है, ऐसे लगता है जैसे पूजा कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जब आप ध्यान में बैठो तो लंबी गहरी सांस लो, देखो कितना मन लगेगा, काम चलता रहे।
अरुण जी प्रणाम। अरुण जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। मैंने आपसे हैप्पी पूछा होली। था कि हैप्पी होली सबको, आप सबको हैप्पी होली। अरुण जी, मैंने कुछ दिन पहले आपसे पूछा था कि कानों की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, सुनने की। तो आपने मुझे कहा था अनुलोम विलोम और मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम का एक बार प्रोसीजर बता दीजिए। आपकी आवाज कट रही है, मतलब समझ में आ गया है मुझे। हाँ, लेकिन फिर एक बार आप कोशिश करो, जरा बोलो, बताओ। मूर्छा प्राणायाम तो आप समझ गए, सुन लिया। हाँ, मुझे आता नहीं कैसे करना है। हाँ देखिए, अभी आपको आश्री बताते हैं। कपालभाति के बाद में मूर्छा प्राणायाम करवा देगा। नहीं तो मैं बोल दूं, मैं करा। सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते 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 नमस्ते। सर मेरी आंख में ये ऐसे ही ना इस खिड़की से लगी थी, दब गया था। मुझे तो बहुत सूजन हो रही थी और मुझे लाइट से बहुत रिएक्शन हो ये होता था। बहुत ही मतलब पेन होती थी। अब तो मुझे आज थोड़ा फर्क है, ना लाइट में जा सकती थी ना लाइट में जला सकती थी, मैं अंधेरे अंधेरे में बैठती थी। आज तो आप थोड़ा सा फर्क है। मैंने सोचा कि आप होली भी है, इधर से तो अटैचमेंट भी है, उधर से मैं खुशी नहीं कर पा रही थी। तो आपको पता नहीं क्या मेरा ये सूझ गया था, वो अंदर जो पिपला है ना वो भी सूझ गया था, और मैं ही सूझ गया था अब मेरा। तो ठीक है। आपको फर्क पड़ गया अब सर? तो ठीक है। हाँ सर। सर अब तो मैं लाइट वाइट ऑन करके चल रही हूँ ना। कल शाम से मुझे थोड़ा फर्क। पूरा सांस बाहर निकाल कर फिर बंद लगाएंगे। सर आपको हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। हम्म, हाँ आश्री जी, जरा सा मूर्छा प्राणायाम जो मैंने बताया था उसको जरा करा दे। सर एक बार आप ही बताओ, मुझे याद नहीं है प्रॉपरली। एक मिनट रुके जरा। एक्चुअली स्पेक्स छोटे हैं, मैंने पहचाना नहीं उसको। अब सांस भरकर हाँ रुकेंगे। अच्छा सर, आप बताएं, हाँ बताइए। आश्री। हाँ आश्री, एक काम करो, मुझे थोड़ा सा वो कर दो ताकि मैं हाँ लोगों को हाँ देखूं। हाँ 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 हाँ, हाँ, मैं करती हूँ। आप स्पॉटलाइट पे हो सर, और मैं म्यूट हो रही हूँ। अच्छा चलिए। ऐसे कान के अंदर डालना, ये देखो, कान, उंगलियां नाक के ऊपर, सांस को भरना है और सांस भर के फिर नाक को बंद करके नाक से सांस फेंकने की कोशिश करनी। जब आप ऐसा करोगे तो सांस निकलेगी नहीं, क्योंकि नाक बंद है। तो एयर जो है वो आपके ईयर की तरफ प्रेशर डालेगी। करके देखो। जब सांस भरी होनी चाहिए, निकलनी नहीं चाहिए। कम से कम 10 सेकंड, 15 सेकंड, उसके बाद आराम से नाक को खोल के सांस निकाल दो। इस क्रिया को कभी भी कर सकते हैं, और जितनी देर चाहे कर सकते हैं। समझ गए स्मिता? जी अरुण जी, थैंक यू। हाँ जी अरुण जी, ठीक समझ आ गया। है, बस ले लीजिए स्पॉटलाइट अपने पास। सर एक बार रिपीट करिएगा। अब हम करेंगे अग्नि सार क्रिया। सांस पूरा बाहर निकालकर मूल बंद लगा रहेगा। मूल बंद तो पूरे प्राणायाम के दौरान लगा रहेगा, बार बार बोलने से याद आ जाता है। पेट को आगे पीछे करेंगे। आज हम उठ के करते हैं। आइए, शोल्डर इस पे करेंगे, नीज पे।
आप चाहे तो बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ, नीज हाथों को जमा लें अपने नीज पे। करेंगे हम अग्नि सांस स्टार्ट। सेम विधि है, पूरी सांस को बाहर निकालकर पेट आगे लीजिए। जबरदस्त प्रेशर। गर्दन ऊपर रखो। जाएंगे। रेचक में करते हैं वस्तिका 20-20 के सेट्स। आंखें बंद। रिलैक्स। इवन मैंने फील किया जब हम रेचक में भस्त्रिका करते हैं तो भी हमारे कान खुलते हैं, कान से ऐसे हवा निकल रही है। फुल प्रेशर के साथ करेंगे। सामने रिलैक्स। हाथ ऊपर और नीचे। रिलैक्स। तो साइड्स में पुश करेंगे। रिलैक्स करेंगे। ऊर्ध्व दशक 90 डिग्री पे रखिए चेस्ट और हमारा थोड़ी जमीन पर। उत्थान बालासन। हिप ऊपर होगा। मुग्धा मुग्धा हिप ऊपर होगा। घुटने पे खड़े होना। देखो जरा नाम ही निकाल दिया। उत्थान बालासन। उत्थान बालासन है। घुटने पर पूरा खड़ा। हाँ राइट। अब छाती नीचे लगाना। फिर चलिए अब हम आज करते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। जैसे सर ने बताया एकदम गहरे लंबे सांस 10 सांस में 10 काउंटिंग में या फिर कोई गायत्री मंत्र में लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे, रुकेंगे 10 में या एक गायत्री मंत्र में 20 में सांस को निकालेंगे। बहुत स्लो निकालेंगे कि इतना स्लो कि आपको आवाज आनी ही नहीं चाहिए। रुकेंगे फिर से 10 या फिर एक गायत्री मंत्र में, फिर से भरेंगे, रुकेंगे, फिर निकालेंगे, फिर रुकेंगे। एक आवृत्ति करिए जितना करते हैं। टाइम जब हो जाएगा मैं आपको बता दूं। 2 फिंगर्स फोल्ड। स्टार्ट। बैकबोन एकदम स्ट्रेट।
जैसा मैंने अभी बताया कि हमें सहज होना है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक गायत्री मंत्र में सांस भरना, जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो एक गायत्री मंत्र में सांस भरना, एक गायत्री मंत्र में रुकना, एक गायत्री मंत्र में निकालना, फिर रुकना, ये सहज नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में बस इतना ध्यान देना कि सांस भरो तो पेट न खुले, और आराम से भरो, जितना आराम से भर सकते हैं। रुको जरूर थोड़ा है, थोड़े रुको, ज्यादा मत रुको, 5 सेकंड रुक लो। अब जो निकालो तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं रुक सकते सांस निकालने के बाद तो मत रुको, फिर से भरना शुरू करो। और एक मन में ध्यान रखो कि जो सांस जब हम रोकते हैं तो हमारे हेमिस्फीयर, हमारे दिमाग में जाती है और चारों तरफ घूमते हुए वापस निकलती है। जब हम सांस भरते हैं दाहिनी बाईं तरफ से, तो दिमाग के दाहिनी तरफ जा रही है, और जब सांस निकालते हैं तो वही सांस घूम करके बाईं तरफ से बाहर आ रही है। ये चीज हमेशा इसका ध्यान रखेंगे तो ध्यान भी लगा रहेगा और फायदा आपका बढ़ जाएगा। सर ने बहुत अच्छा बताया कि जब हम ब्रेन सांस भरते हैं तो ब्रेन में, रोकते हैं तो ब्रेन में सांस जाता है। यहीं पे मैं छोटा सा ऐड करती हूँ। मैंने एक लेक्चर में सुना था भारतीय योग संस्थान के, जब हम सांस भरते हैं तो हमारे ऑर्गन्स में भी, रोकते हैं तो सांस भरती है। हमारी बॉडी में डिजीजेस कई बार इसी वजह से होती हैं कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बिकॉज हम कभी भी डीप ब्रीदिंग तो करते नहीं है और इतना पोल्यूशन है और उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तब जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और सांस को रोकते हैं थोड़ा थोड़ा, उससे हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी ऑक्सीजन जाती है, जिससे डिजीजेस अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसके बहुत बेनिफिट है और ब्रेन के लिए तो बेस्ट है ही है, जैसे कि सर ने बताया। डीप ब्रीदिंग जब भी टाइम मिले, और इसमें खाने का भी ऐसा कुछ, आई थिंक सर ये 1 घंटे के बाद ये ऐसा कर सकते हैं ना, इसमें डीप ब्रीदिंग में तो खाने का भी कुछ नहीं है, तो आप कभी भी नहीं, कर सकते अनुलोम डीप ब्रीदिंग, अगर डीप ब्रीदिंग है तो उसमें खाना थोड़ा सा देर से खाया हुआ होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का फासला हो। लेकिन अनुलोम विलोम में जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अनुलोम विलोम में हमारी डीप ब्रीदिंग नहीं होती। अनुलोम विलोम में हमारी बस सहज, मैंने आप एक शब्द बोला था, सहज अवस्था होनी चाहिए, ताकि हम फीवर में भी कर सके, हाई ब्लड प्रेशर है तो, लो ब्लड प्रेशर है तो, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेटे हो तब भी, बैठे हो तब भी। हाँ, लेकिन बस लेटे हैं तो भी आपको दाहिने और बाएं का ध्यान रखना है। सॉरी, आई एम सॉरी, रिलैक्स, टाइम हो गया है, वेरी सॉरी, मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया। एक शांत अवस्था में बैठ जाएंगे, एकदम रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी ओम की ध्वनि, और क्लास को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। ओम ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिराप
शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियां रख करेंगे। रखेंगे अपने चेहरे पर। ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर पर, सभी अंगों पर। हथेलियां सामने, दृष्टि हथेलियों पर। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। उद्योग संस्थान का धन्यवाद, सर का धन्यवाद। आप सभी को